हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम हमें कह क्या रही है। ठीक है, तो हमें दी हुई है दो वर्ड्स, वर्ड वन और वर्ड टू। ठीक है, तो हमें इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करना है इनटू अ न्यू वर्ड। जैसा एग्जांपल में दे रखा है कि हमें सबसे पहले वर्ड वन के एक एलिमेंट को लेना है, देन एक वर्ड टू के एलिमेंट को लेना है, देन हमें वर्ड वन के एलिमेंट को लेना है, देन वापस वर्ड टू के एलिमेंट को लेना है। मतलब अल्टरनेटिवली हमें वर्ड वन और वर्ड टू के एलिमेंट्स को मर्ज करना है इनटू अ न्यू वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने वर्ड वन का एलिमेंट लिया, देन उन्होंने वर्ड टू का एलिमेंट लिया, देन वापस उन्होंने वर्ड वन का एलिमेंट लिया, देन उन्होंने वर्ड टू का एलिमेंट लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के ही हमें समझ में आ चुका है कि यार ये तो इटरेटिवली सॉल्व होगा। ठीक है, अब इटरेटिवली तो ये सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें एक छोटा सा केस है जिसे हमें ध्यान देना है। वो केस हमें ये दे रखा है, जो हमें एग्जाम्पल टू में समझाया हुआ है कि हो सकता है इन दोनों वर्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल ना हो। ठीक है, तो अगर लेंथ इक्वल ना होंगी तब हम कैसे इटरेट करेंगे, क्योंकि अगर लेंथ इक्वल है तो हम तो बोल सकते हैं कि यार आप लेंथ पे इटरेट कर जाओ, हर इंडेक्स को लो। जैसे आपने इंडेक्स ज़ीरो लिया तो आप पहले क्या करो, पहले आप जीरो इंडेक्स ऑफ वर्ड वन ले लो, देन आप जीरो इंडेक्स ऑफ वर्ड टू ले लो। फिर वापस से जब आप फर्स्ट इंडेक्स पे आए तब आपने बोला कि जीरो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वर्ड वन ले लो, फिर फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वर्ड टू ले लो। ऐसे ऐसे करके आप हर इंडेक्स पे इटरेट करते जाओगे और वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल वन तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, एग्जाम्पल टू कैसे करोगे? वो भी सिंपल है। हम उसमें क्या करेंगे, हम पहले इटरेट करेंगे टिल मिनिमम लेंथ। ठीक है, तो हम मिनिमम लेंथ पे पहले इटरेट करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ पे जब आपने इटरेट करा तो जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है आपके पास ए बी पी क्यू आर एस है, तो इसकी लेंथ कितनी है टू, इसकी लेंथ कितनी है फोर। ठीक है, तो इन दोनों में मिनिमम लेंथ क्या है टू, तो आप इटरेट करो टिल मिनिमम लेंथ। तो इसका मतलब ये कि आप पहले इससे आंसर बना लो। तो इससे जो आपने आंसर बनाया वो बन गया ए पी बी क्यू। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग लेंथ है, रिमेनिंग रिमेनिंग लेंथ वो भी किसकी, जो बड़ा है, मतलब जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो जो बची हुई लेंथ है उस पर हम इटरेट करेंगे। ठीक है, उस पर हम इटरेट करेंगे और डायरेक्टली जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे स्ट्रिंग्स में। इसको हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें दो इटरेशन करना पड़ेंगे, एक टिल मिनिमम लेंथ, है ना, और एक हमें जो रिमेनिंग लेंथ है उस पर दोनों इटरेशन करना रहेगा। हम फॉर लूप वाइल लूप किसी भी लूप से इसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाइल लूप से सॉल्व करना इसे ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं वाइल लूप से एंड लेट्स सी द आंसर। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि हम इसे वाइल लूप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे। तो m को मैं लेंथ मान लूँगा, लेंथ ऑफ वर्ड वन। ठीक है, और n मेरे को दे देगा लेंथ ऑफ वर्ड टू। ठीक है, फिर हम इटरेट करेंगे टिल मिनिमम लेंथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ इटरेशन। ठीक है, जैसे आपने मिनिमम लेंथ इटरेशन करा तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से मिनिमम निकाल के भी इटरेट कर सकते हैं, और हम वाइल लूप में भी एक एंड ऑपरेटर लगा के भी हम मिनिमम में आएंगे। क्यों? वाइल हमारा एक आई को हम सेट कर देते जीरो पे। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन एम एंड आई इज लेस देन एन। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा तब तक आई चलेगा। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं मिनिमम वाली चीज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक रिजल्ट स्ट्रिंग बना लेंगे। हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट स्ट्रिंग में सबसे पहले वर्ड वन का ith इंडेक्स डाल देंगे, फिर रिजल्ट स्ट्रिंग में वर्ड टू का आई डाल देंगे। ठीक है, और आई को प्लस इक्वल टू वन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक यहाँ पर अगर आप इसे समझोगे तो ये करके क्या दे रहा है हमें, ये करके हमें ये दे रहा है कि आपने क्या करा, आपने इन दोनों में से मिनिमम निकाला ए बी पी क्यू आर एस, तो वो कहाँ तक चलेगा, टिल आई इज लेस देन टू एंड आई इज लेस देन फोर। तो लेट से वो टू तक ही चलेगा, टू तक चला, उसने रिजल्टेंट में आपको ए पी बी क्यू बना दिया। ठीक है, अभी आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू है जीरो वन टू, आई की वैल्यू अभी भी टू है। तो अगर आई की वैल्यू टू है तो हमें सीधा जो वर्ड टू है उसके सेकंड इंडेक्स के बाद के एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। ठीक है,
तो हम आई की वैल्यू के साथ कोई छेड़ेंगे नहीं, कुछ कुछ से छेड़ेंगे नहीं, हम सीधा वाइल लूप लगा देंगे, वाइल आई इज लेस देन एन, ठीक है। हम रिजल्टेंट प्लस इक्वल टू वर्ड टू का आई डालेंगे और आई को प्लस इक्वल टू 1 करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इटरेशन ऑन रिमेनिंग वर्ड, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। बट हो सकता है ना कि आपका वर्ड टू हमेशा बड़ा ना हो सकता है वर्ड वन बड़ा हो, ठीक है। तो उस केस के लिए भी हम एक और वाइल लूप लिख देंगे, वाइल आई इज लेस देन एम, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा प्लस इक्वल टू वर्ड वन का आई, और हमारा आई प्लस इक्वल टू 1, और हमने सीधा रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, ठीक है। इसे सबसे पहले हम रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सारे केसेस चल रहे हैं, हम इसे सबमिट करते हैं और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम पहले इटरेट करें टिल मिनिमम लेंथ, तो अगर 2 और 4 है तो हम इसे इटरेट करें 2 या 4 तक, और इसे हम इटरेट कर रहे हैं फिर बचे हुए पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों की लेंथ m और n है, तो जिसकी भी लेंथ ज़्यादा है हम उतना इटरेट करें। तो हम बेसिकली सब बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है बिग ऑफ n, ठीक है। और आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ गई बिग ऑफ 1। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा अरे या कुछ नहीं लिया है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।